राजधानी पटना के दानापुर की ये तस्वीर देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, लेकिन ये तस्वीर उस इलाके की नियति बन गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दानापुर से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है और दानापुर दियारा के 6 पंचायत एक बार फिर जलमग्न हो गए। पानी घुस गया है उसमें और दियारा के इलाकों से जो संपर्क है शहर का वो कट गया है। रास्ता केवल एक ही है, वो नाव है। ये नाव का सहारा आप देख रहे होंगे, नाव की तस्वीरें देख रहे होंगे आप कि किस तरह से नाव चल रही है। नावें चल रही हैं और नावें ओवरलोडेड चलती हैं। नाव पर बाइक भी लदी है, साइकिल भी लदा है, लोग भी लदे हैं, जानवर भी लदे हैं। तो तमाम चीज़ों को लाद फांद कर उस पार से उस पार और उस पार से इस पार पहुंचाया जा रहा है। दरअसल पीपा पुल खुलने के साथ ही ये समस्या दानापुर दियारा के इलाके के लोगों के लिए शुरू हो जाती है। आपको बताएं कि यहाँ पर लगभग लाखों की अगर यूँ कहें आबादी बसती है। यहाँ पर 6 पंचायत हैं, 6 पंचायत के लोग हैं। अगर उनकी संख्या जोड़े जाए तो एक बड़ी संख्या है, जनसंख्या है। और ऐसी स्थिति में ये जो पीपा पुल खुलने के बाद जो दियारा इलाके के लोग पूरी तरह से सुविधा से महरूम हो जाते हैं और नाव ही सहारा होती है और नाव पर ही लथपथ कर उन्हें आना जाना होता है। रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है। और ऐसी स्थिति में गांव से निकलकर आना है, शहर को जाना है तो नाव ही सहारा है, नाव से ही आना है। और नाव पर लाद फांद के लोग आते हैं, दूध वाले हो, सब्जी वाले हों, तमाम चीज़ें जो हैं नाव पर ही लाद कर लाई जा रही हैं। लादना, नाव पर आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाव पर जिस तरह से इस दौरान जो अभी पीपा पुल खुला हुआ है, नदी में धार है, नदी जो गंगा नदी अभी जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, वैसी स्थिति में खतरा बढ़ जाता है नाव पर इस तरह से लाद फांद कर चलने में, ओवरलोडेड नाव चलने में। सबसे बड़ी समस्या है ओवरलोडेड नाव, जिससे प्रशासन भी परेशान है। प्रशासन भी इस पर लगाम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों की मजबूरी है और प्रशासन शायद इस पर लगाम लगाने में भी नाकाम है। हालांकि इस पर जो एसडीओ हैं दानापुर के प्रदीप कुमार सिंह, वो क्या कहते हैं सुनिए आप। दानापुर के कई घाटों से नावों पर ओवरलोडिंग लेकर के दियारा जाते हैं सर, इसमें क्या? देखिए, इसमें भी डीएम सर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी नाव है उसका निबंधन जो अधिनियम है उसके अंतर्गत उनको निबंधन कराना है। और गैर निबंधित नावों का परिचालन पर बिल्कुल जिला प्रशासन ने रोक लगाई है, तो इसका हम लोग अनुपालन करवा रहे हैं। दानापुर अंचल और मनेर अंचल में ही हमारे मुख्यतः जो नावों का परिचालन होता है वो है। और अभी पानी का जल स्तर बढ़ने से सोन नदी में जो बिहटा अंचल है हमारे, उसी एरिया में भी नावों का परिचालन हो रहा है। तो हमने इन तीनों अंचलों में खास तौर पे हमने निर्देश दिया है डीएम सर के निर्देशानुसार कि इन सभी नावों का निबंधन होगा, जिसमें पैसेंजर्स को वो लोग बैठाकर और परिचालन करते हैं। हम लोगों को दानापुर और मनेर से लगभग 100 से ज़्यादा अभिलेख प्राप्त भी हुए हैं। उसका हम लोग यहाँ से स्वीकृत करके और उन लोगों को निबंधित कराएंगे। सभी पर निबंधन संख्या रहेगा और उसके बाद 2 तरह से कार्रवाई होगी। यदि निबंधन नहीं है तो हम उन नावों को जब्त करेंगे, और यदि निबंधन है और वो किसी तरह से उसका उल्लंघन कर रहा है अधिनियम का, या ज़्यादा लोगों को बैठाकर वो परिचालन कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और नौबतपुर में भी जो पुनपुन नदी का इलाका है, उसमें भी जो नावों का परिचालन होता है, उसमें भी हमने निर्देश दिया है कि निबंधन कराएंगे। तो एसडीओ का बयान सुना आपने। एसडीओ का कहना है कि उन्होंने की नज़र बनी हुई है तमाम चीज़ों पर। जिला जो अनुमंडल प्रशासन है वो नज़र रख रहा है, नाव का पंजीकरण कराया जा रहा है, नाव पर ओवरलोड ना हो इसके लिए गंगा घाट पर फोर्स की तैनाती की जा रही है, ताकि नाव पर जो है क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया नहीं जा सके और नाव पर जो है ओवरलोडिंग ना की जा सके। तो एसडीओ साहब कह रहे हैं कि नाव को ओवरलोडिंग रोकने के लिए जिला प्रशासन जो है तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, मजबूरी है। और जिस तरह से गंगा के रौद्र रूप, अब यूँ कहें कि गंगा में जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, गाँव तक में भी पानी पहुँच चुका है, और ऐसी स्थिति में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर नाव चलाई जा रही है, ओवरलोडेड नाव चलाई जा रही है, तो सवाल तो खड़े होंगे ही और ख़तरा बरकरार तो रहेगा ही। खतरा जिस तरह से नाव, गंगा की धार काफ़ी तेज़ है और वैसे में नाव अगर जा रही है तो खतरनाक स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है, और ऐसी स्थितियां कई बार सामने आई भी हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या जिला प्रशासन तैयार है?
पटना जिला प्रशासन की हम बात कर रहे हैं। पटना जिला प्रशासन का ही एक अनुमंडल है दानापुर अनुमंडल, और दानापुर अनुमंडल का जो ये घाट है, दानापुर अनुमंडल से यहाँ से नावें खुलती हैं और दियारा के इलाकों में जाती हैं, और बदस्तूर जो ये सिलसिला जारी है, नाव पर लोग ओवरलोडेड होकर जा रहे हैं। जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन तमाम दावे कर ले, लेकिन सच्चाई जो है वो सामने दिख रही है। सच्चाई इतर ये है कि प्रशासन भले दावे करे कि वो तमाम तरह की सुविधाएं दे रहा है, तमाम जो फोर्स लगाए जा रहे हैं कि और नावों का पंजीकरण कराया जा रहा है, लेकिन कहीं भी कुछ धरातल पर नज़र नहीं आता है। तो खैर दियारा के लोगों की ये नियति है और जो सामने दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दियारा के इलाकों में कई सारे स्कूल भी हैं और इन स्कूलों में बहुत सारे शिक्षक भी तैनात हैं, चाहे पुरुष शिक्षक हों या महिला शिक्षक हों। वो भी प्रतिदिन इसी तरह नाव पर लथपथ कर जाते हैं और इसी ओवरलोडेड नाव पर सफ़र करते हैं। नौकरी है और सरकार का आदेश है कि स्कूल में पहुंचना है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है। भले ही ऐसी स्थिति में कई सारे स्कूलों में भी पानी भर गया हो, लेकिन सरकार का आदेश है तो वो पालन कर रहे हैं। तो लोगों की ये ज़िंदगी की नीति बन गई है। दियारा के जो 6 पंचायत हैं और 6 पंचायत के लगभग जो है सभी से इनका संपर्क जो है सड़क मार्ग से टूट चुका है। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, सोन नदी में जल बढ़ा तो इधर गंगा का पानी भी उफान पर आया, और ऐसी स्थिति में दानापुर के दियारा के जो 6 पंचायत हैं उनका संपर्क सड़क मार्ग से टूट गया, पीपा पुल भी खुल गया। तो ऐसी स्थिति में ये तस्वीर अब रोज़ यहाँ से लोग 2-4 हो रहे हैं। तो खैर हम ये दुआ करेंगे कि लोग सुरक्षित आ जा सके, लेकिन जिस तरह से नावों का परिचालन किया जा रहा है, ओवरलोडेड नावों का परिचालन किया जा रहा है, वो चिंता का विषय है और दुर्घटना को आमंत्रण भी दे रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के दावे हैं, अनुमंडल दानापुर अनुमंडल के एसडीओ दावा कर रहे हैं कि वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं और फोर्स की तैनाती की जा रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। अब आगे देखिए होता है क्या, लेकिन जिस कदर से बदस्तूर ओवरलोडेड नाव का परिचालन जारी है, तो उसमें किसी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।